नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। वक्त है फटाफट खबरों का। सबसे पहले बात अग्निपथ की। अग्निपथ स्कीम को लेकर आक्रोश जारी है, सड़क से सियासत तक। आज क्या कुछ होगा, देखिए 90 सेकंड में पूरा अपडेट। सेना में भारत की नई स्कीम अग्निवीर को लेकर सियासी विरोध बढ़ता जा रहा है। शनिवार को आरजेडी का बिहार बंद था और अब आज कांग्रेस सुबह 10 बजे इस मुद्दे पर जंतर मंतर पर सत्याग्रह करके स्कीम को वापस लेने की मांग करेगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। जयपुर में कांग्रेस तिरंगा रैली निकालेगी, जिसको सीएम गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि अहिंसक आंदोलन में उनकी पार्टी आंदोलनकारी छात्रों के साथ है। कांग्रेस की एक ही मांग है कि स्कीम वापस ली जाए। उधर विरोध को थामने के लिए सरकार ने अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद नौकरी के कई मौकों का ऐलान किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड और 16 रक्षा पीएसयू में 10% आरक्षण देंगे। शिपिंग मंत्रालय मर्चेंट नेवी में मौका देगा। गृह मंत्रालय सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देगा। कुछ राज्यों ने पुलिस में अग्निवीरों को वरीयता देने की बात कही। सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थान अग्निवीरों को लोन देंगे। पेट्रोलियम, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और खेल मंत्रालय भी नौकरी में प्राथमिकता पर विचार कर रहे हैं। सरकार और सेना लगातार मुहिम छेड़े हुए है कि स्कीम के फायदों से छात्रों को सहमत करें, लेकिन सियासी पार्टियां आवाज बुलंद कर रही हैं। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। अब देखना ये है कि क्या छात्र इस स्कीम को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चौदह राज्यों में बवाल हो रहा है, आगजनी हुई। बड़ी बात है कि इसके पीछे साजिश के सबूत मिल रहे हैं। 90 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए। अग्निवीर योजना को लेकर देश के 14 राज्यों में बवाल मचा है। बिहार से लेकर यूपी तक जबरदस्त आगजनी हो रही है। ट्रेनों को फूंका जा रहा है, सड़कों पर बवाल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई इन छात्रों को भड़का रहा है? क्या सोशल मीडिया के जरिए उकसाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां हाँ में दे रही हैं। कम से कम 4 शहरों में पुलिस और जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि व्हाट्सएप के जरिए ग्रुपों में साजिश रची गई और हिंसा के लिए उकसाया गया। कुछ निजी संस्थानों पर भी छात्रों को उकसाने का शक है। ये पटना के पास मसौढ़ी की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार को हिंसा हुई। मसौढ़ी में 50 कोचिंग सेंटर हैं, जिनमें 3 पर छात्रों को उकसाने का आरोप है। यथार्थ, डीडीएस और आरक्षण कोचिंग सेंटर की भूमिका की जांच हो रही है। हालांकि संचालक आरोप से इनकार कर रहे हैं। रक्सौल में भी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को भड़काया गया। उनको स्टेशन पहुंचने को कहा गया। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसा ही आरोप ग्वालियर के कोचिंग सेंटर पर है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर भड़काऊ पोस्ट की गई थी। एक आरोपी पकड़ लिया गया, जबकि संचालक फरार है। कानपुर में तो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस चौकी फूंकने की साजिश की गई। ग्रुप पर नौबस्ता हमीरपुर हाईवे पर जाम लगाने और रामा देवी पुलिस चौकी को फूंकने की प्लानिंग चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब 90 सेकंड में देखें कि शनिवार को कैसे अग्निपथ स्कीम को लेकर कई राज्यों में हिंसा और आगजनी हुई। 14 जून को अग्निवीर योजना आई और इसके अगले ही दिन विरोध शुरू हो गया। इसके बाद 18 जून यानी शनिवार चौथा दिन था जब स्कीम का जबरदस्त विरोध हुआ। कम से कम 4 राज्यों में शनिवार को स्कीम के खिलाफ आगजनी और हिंसा हुई। हिंसा और आगजनी में सबसे आगे रहा बिहार, जहां आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया था। पटना से कुछ दूर मसौढ़ी और तारेगना में जीआरपी की चौकी के आगे गाड़ियों को फूंकने के बाद स्टेशन में भी आग लगा दी गई। जहानाबाद में भी रोड जाम के बीच एक ट्रक और बस को आग लगा दी गई। मुंगेर में भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी के साथ उग्र प्रदर्शन किया। बिहार में कई शहरों में ट्रेनें निशाने पर आईं तो मुसाफिर बेहाल हो गए। बिहार के साथ यूपी में जमकर बवाल हुआ। जौनपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कुछ को पलट दिया गया। यूपी के मिर्जापुर में भी जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। प्रदर्शनों की आग पंजाब तक पहुंची। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की।
इसी तरह कांग्रेस के राज वाले राजस्थान में प्रदर्शन हुए। जयपुर में हंगामा बरपा। दिल्ली के करीबी शहर अलवर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की तो पुलिस ने लाठियां भांजी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सहारनपुर में तो दो पार्टियों के नेता पकड़े गए जो फर्जी छात्र बनकर सेना भर्ती योजना के खिलाफ भड़का रहे थे। 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए पूरा अपडेट। संगीन आरोप लग रहे हैं कि कुछ नेता और संस्थान छात्रों को अग्निपथ स्कीम को लेकर भड़का रहे हैं। इसी सिलसिले में सहारनपुर में पुलिस का आरोप है कि जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें एक पराग पवार NSUI का जिला प्रेसिडेंट है। बाकी के नाम मोहित, सौरभ व उदय है। पुलिस ने इनको रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक और आरोपी यही हरकत करता पाया गया, जिसका नाम संदीप चौधरी है। उसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को नकारा है कि पराग सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को भड़का रहा था। कांग्रेस का कहना है कि उसको फंसाया गया है। इस बीच सहारनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन की आशंका के बीच जिला प्रशासन अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन व बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशन पर भी भारी फोर्स तैनात किया गया है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, आज तक। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध अभी थमा नहीं है। रहेगी दिन भर इस पर हमारी नजर। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बर्फबारी ने पारा गिरा दिया है। 4 धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक सफेद चादर बिछ गई है। देखिए, देश के कुछ हिस्से गर्मी से बेहाल हैं, तो उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। जिले में शनिवार सुबह से बारिश जारी है। पूरे इलाके में तापमान गिर गया है। यमुनोत्री धाम का पारा तो 4 डिग्री है। ऐसा ही हाल चमोली में पड़ने वाले प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब का है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलते ही बारिश शुरू हो गई। नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत की चोटियों पर बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड से दूर कश्मीर में बाबा शिव के धाम अमरनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। तो एक तरफ उत्तराखंड की चोटियों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो दूसरी तरफ असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। 60 सेकंड की फटाफट रिपोर्ट देखिए। असम में कम से कम 25 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है और लाखों लोगों को बेमौसम बारिश और बाढ़ ने बेघर कर दिया है। नलबारी में हजारों घरों में बारिश का पानी घुस गया। कई दिनों की बारिश से चिरांग जिले की चंपावती नदी उफान पर है। गोरुभासा बाजार पानी में डूब गया है। बासु गांव और रोमारी थानों में पानी घुस गया है। कम से कम 50 गांव प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी भी बाढ़ से अछूता नहीं है। इसके कई इलाके पानी में डूबे हैं। बाढ़ के बीच होजाई में एक नाव डूब गई, जिससे 2 बच्चे डूब गए। ये तस्वीरें कामरूप के रांगिया की हैं, जहां नेशनल हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया है। सिर्फ होजाई और कामरूप में भारतीय सेना ने हजारों लोगों को रेस्क्यू किया है। होजाई में भारी बारिश और बाढ़ के बाद रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। असम में कम से कम 1 हफ्ते से बाढ़ कहर बरपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। टोंक में तो बारिश के बाद ये हाल हो गया कि सड़कों बाजारों में सैलाब आ गया। रेतीले राजस्थान के कुछ जिलों में बेमौसम की बारिश से आफत का अंबार लग गया है। जयपुर के नजदीकी शहर टोंक में लगातार बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हर गली हर सड़क पर सिर्फ पानी था। तेज रफ्तार वाले पानी के बीच लोगों की गाड़ियां फंस गईं, जिनको निकालने के लिए वो मशक्कत करते दिखे। एक जगह तो बीच बाजार ट्रैक्टर बहता दिखा। बाजारों के बीच से कई फुट का पानी बह रहा था। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। हर तरफ बाढ़ के बीच लाचार फंसे लोग नजर आए।
अब 2 जगह आग की ऐसी तस्वीरें देखिए जिनमें बड़ा नुकसान हुआ। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक ढाबे के पास गत्ता गोदाम धूं कर जल उठा। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। कई दमकलों को इस आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गत्तों के भारी स्टॉक की वजह से आग तेजी से फैली और इसको काबू करना मुश्किल हो गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि लोग वक्त रहते बाहर आ गए। आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया। दमकल ने किसी तरह आग को पास के इलाकों तक फैला। उदयपुर के गुलाब बाग में चीकूवाड़ी में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर नगर निगम की टीम और दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। चीकूवाड़ी में सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। सबसे पहले आग सूखे पत्तों में लगी, जिसके चलते धीरे धीरे आग ने भीषण रूप ले लिया। जल्दी ही कई पेड़ पौधे भी आग की चपेट में आ गए। गुलाब बाग में कई जगह पर सूखे पत्तों का ढेर है, जिससे आग लगने की आशंका हर वक्त बनी रहती है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। 30-30 सेकंड की 2 फटाफट रिपोर्ट देखिए जिनको देखकर आपको उस कहावत पर यकीन हो जाएगा कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। नर्मदापुरम में चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास से एक बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर गिर गया। दूर तक ये बुजुर्ग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच घिसटता रहा। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने किसी तरह जान पर खेलकर उसे बचाया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। गिरने के बाद बुजुर्ग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। गोंडवाना एक्सप्रेस रवाना हो रही थी और इसी दौरान 70 साल के रामचरण सेन ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। गनीमत रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं लगी। 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो बुजुर्ग महिला की जान बचाना नामुमकिन हो जाता। ये हादसा ललितपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां एक बुजुर्ग महिला लापरवाही से पटरी पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी। रेलवे का पुलिसकर्मी उसको पटरी नहीं पार करने को कह रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी, लेकिन महिला ने नहीं सुना और तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। पुलिसकर्मी ने वक्त रहते महिला को पटरी से प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जाम सिर्फ दिल्ली में नहीं लगता, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर भी लगता है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप है। लोग इससे निजात पाने के लिए लेह लद्दाख की तरफ गए तो वहाँ भी जाम से सामना हुआ। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास खारदुंगला पास पर भी ट्रैफिक जाम की मुसीबत बन गया है। लेह के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शनिवार को वीकेंड और बर्फबारी की वजह से 18,000 फीट की ऊंचाई पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पर्यटकों को काफी मुसीबत उठानी पड़ी।